इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। कातिया वार्डरोब की सफाई करो, बहुत गंदा मैं भी देखती हूँ। क्या आप डिनर के लिए लौटेंगे? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं बशीर को बता देती हूँ, आपको ड्रॉप कर देगा। नहीं, मैंने टैक्सी मंगवा ली है। आओ इधर आओ। क्या हुआ? आओ आओ। देखा तुमने? वो कार मिसेस फिरदौस के इंतजार में थी। तो क्या हुआ? उन्होंने हमें ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हमें वहां से जाने को कहा। उसे डिनर पर बुला लो। सलमान कह रहे हैं कि तुम डिनर पे आ जाओ। आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या हुआ है। बहुत ही मजेदार खबर है। ओके रजा, फिर रात में मिलते हैं। वो कार मिसेस फिरदौस के लिए खड़ी थी। हो सकता है, तो क्या हुआ? मगर इस कदर राजदारी क्यों? किसे पता उनके साथ क्या मसला है। लव अफेयर भी हो सकता है। नामुमकिन बात। आज तुम्हारा मसला क्या है? हो सकता है वो उसका दोस्त हो। बिना वजह की बातें मत किया करो। उम्मीद करती हूँ कि वो ऐसा नहीं करेंगी कि जिससे मिस्टर अदनान का नाम बदनाम हो। ये क्या? उसने कुछ नहीं खाया? वो टैक्सी का इंतजार करते हुए बाहर निकल गई। हमसे झूठ मत बोलो। वो कार में गई है, मैंने खुद देखा है। वो कौन था? तुम्हें क्या? बशीर ने भी देखा, वो वहाँ था। उसी से पूछ लो। बशीर। चमेली। वो लोग तुम्हारे लिए आ रहे हैं नसरीन। हाँ। खुदा कामयाब करे। सुलेमान साहब, आपको मेरी इयरिंग मिली थी, आपका बहुत शुक्रिया। लगता है आपको नहीं मिली। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपकी इयरिंग खो गई है। तो फिर किससे मिली थी? क्या तुम्हें नसरीन? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। आपको तो पता है मैं आपके कमरे में भी नहीं जाती हूँ। मुझे तो पता भी नहीं कि आपकी इयरिंग गुमी है। कल रात ये गार्डन में गिर गई थी, ग्रीन हाउस के आसपास। मैं समझी कि शायद तुम में से किसी ने ढूंढ के उसे रख दिया मेरे कमरे में। ओह, हो सकता है वो मैडमुज़ेल हो। आज सुबह नाश्ते से कबल वो झाड़ियों की तरफ गई थी। हो सकता है वो इयरिंग उनको मिल गई हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। एंजॉय करें। चलो अब सारे काम पर लग जाओ। शाबाश। आपकी हाथ बर्फ हो रही हैं, आप कांप रही हैं। आप ठीक तो हैं? वैसे ही मैं बहुत सेंसिटिव हो रही हूँ आज। आपका कुछ खो गया है क्या? इनकी इयरिंग खो गई है। बहुत छोटी सी है। इनका कहना है कि अंधेरे में मिल जाएगी। हाँ, अजीब सी बात है। मैं कल तलाश कर लूँगी। अगर आप चाहें तो सुबह को मिलके ढूंढ सकते हैं। कौन है? ये मैं हूँ मिसेस दिनीज अरसन। मिसेस आर्सन। कितना अच्छा सरप्राइज है।
मैं यहाँ करीब में आई हुई थी, सोचा आपसे भी मिलती चलूं। बहुत अच्छा किया आपने। आइए अंदर आइए। और आपका तोहफा बाद में मिलेगा। अरे आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ऊपर चलिए। सेटिंग मुकम्मल हो गई? ओह, ये तो बहुत खूबसूरत है। आपने तो सब कर लिया। ऐसा सिर्फ लग रहा है, अभी तो बहुत काम बाकी है यहाँ पे। वंडरफुल। क्या आपको वाकई बहुत अच्छा लगा? अपने नए घर में एंजॉय करें। मैं ये फ्लावर्स रख के आती हूँ। क्या आप चाय पियेंगी? जरूर। मुझे खुशी होगी। आप बैठिए ना, मैं भी लेकर आती हूँ। लेकिन रजा कप्तान कब आ रहे हैं? जल्द। क्यों नसरीन? शायद। एक्साइटेड हो? इसको परेशान मत करो। क्या तुम इसी ड्रेस में सामने आओगी? नहीं। तो फिर जाओ और तैयार हो जाओ। मैंने कहा था ना, जाओ नसरीन, ड्रेस चेंज कर लो। सिस्टर को देखो, वो ऐसा ड्रेस पहनी जैसे डांस करने जा रही हो। ये अलग बात है, उसे कोई पूछता नहीं है। तुम फिर मुझसे उलझने लगे हो? क्या ये मैं मिसेस फिरदौस के लिए ले जाऊं? क्यों, क्या वो आ नहीं रही? वो शाम को ही घर से चली गई थी। कातिया ने बताया कि वो डिनर पे नहीं आएंगी, मगर हमने उनके लिए चीजें रख दी हैं। ठीक है, फिर तुम ये उठा लो। जब कैप्टन रजा आ जाएं तो मुझे बता देना। बहुत बेहतर सर। आपको मतलब सबके सब? तुम नहीं होंगे वहां पर। एंजॉय कीजिए। थैंक यू। मिसेस फिरदौस इस मौके को मिस करेंगी। वो कहाँ गई हैं? किसी को वो कुछ बताया भी नहीं। मुझे नहीं पता। मिसेस फिरदौस आजकल काफी आजाद ख्याल हो गई हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक बार फिर तुम गायब रहे। कहाँ थे तुम? हमने खाना शुरू कर दिया। आप एंजॉय करें। तुम नसरीन के मामले को नहीं जानते? बुलंद ने बताया था। मुझे हैरत होती अगर वो नहीं बताता। बैठ जाओ। नहीं, मैं बाहर जाऊंगा। आपने शुरू तो कर दिया, मगर आई एम सॉरी, मैं इसके खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता। ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी बाहर चली जाओ, बाहर जाके मजे करो। जाओ और उसके साथ मस्ती करो, आज जिससे तुमने वादा किया है। ठीक है, तुम नाराज हो, मगर ये अल्फाज मुनासिब नहीं। मैं ऐसे बात नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे पता ना हो कि सच क्या है, मगर मैं चाहती थी कि डैड सुने। मुझे पता है कि आज बोर्ड पर तुम एक लड़की के साथ थे। मैंने भी कहा, इसने इनकार नहीं किया था। अच्छा, ज्यादा बातें नहीं करो। ये बताओ, आ रही हो कि नहीं आ रही हो, वरना जा रहा हूं। ओके, जाओ। बहलूल बहुत तफरी वाला बंदा है, मैं शर्त लगाता हूँ। खाना तो खाओ पूरा। मैं डाइट पर हूँ, मैंने सब्जी खा ली है। तुम्हारी प्लेट अभी भी फुल है। मैंने दोपहर में ज्यादा खा लिया था। आप सबको गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। एंजॉय करो।
थैंक यू। बेलुल, ख्याल रखना। डोंट वरी। हर रात ये लोग बाहर जाते हैं। मैंने भी शाम को ज्यादा खा लिया था। मैं नीचे जाऊं? ओ डैडी प्लीज, मैं कैप्टन रज़ा के आने पे नीचे ही रहना चाहता हूँ। ऑल राइट, आ जाना। ये सब तुमको तफरी लग रहा है। बॉन एपेटीट। मजे करो। हम लोग लेट हो गए हैं। चमेली एक कुर्सी लाओ जल्दी से। बशीर, मेरी गाड़ी बाहर निकाल दी थी ना? ऑल राइट, हम चल सकते हैं। अच्छी लग रही हैं आप। क्या वो आ गया है? बस आने वाला है। क्या नसरीन ड्रेस चेंज करने गई है? कुछ ही देर में आ जाएगी। उस तक मेरी नई ख्वाहिशात पहुंचा देना। जी अच्छा। आप कहाँ जा रही हैं? मुझे नहीं पता, ये जहाँ ले जाए। गुड नाइट। आप सबको गुड नाइट। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? वेलकम। आज रात यहाँ मैं एक खास मकसद से आया हूँ। हमें पता है। अंदर आए। तो फिर मुझे अकेला क्यों छोड़ के जा रहे हो? क्या मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी? आप अकेले नहीं है, पूरी फौज खड़ी आपके लिए। सब लोगों को मेरा सलाम। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। आप अच्छे लग रहे हैं। यहाँ अकेला यही एक्टर नहीं है। ठीक है, मैं इजाजत दीजिए। ऑल द बेस्ट। मेरे लिए प्लीज दुआ करना। हाँ वेलकम। बहुत बहुत आखिरकार आप आ गए। खुशामदीद। शुक्रिया। वेलकम। शुक्रिया। क्या हो रहा है ब्रदर इन लॉ? ओ मेरे खुदा, तुम्हें क्या हो गया है? इतना उदास क्यों हो गए हो? ठीक हो जाओ। इसे सजा के किसी ऐसी जगह रखें कि फादर इन लॉ की नजर पड़े। मैं नहीं चाहता वो ये समझे कि मैं खाली हाथ आया हूं। मदमज़ाल के बगैर ये हमारी पहली रात है। अब शायद उनको कुछ आराम मिल जाए। वो भी सोच रही होंगी बच्चों के बारे में, घर के बारे में। हमारे बगैर उनकी भी ये पहली रात है। उन्होंने खुद किया ये फैसला। हाँ। सच बताएं, उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा? मसलन? हो सकता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो गलत हो, लेकिन शायद आपको लगता हो कि उनके जाने की वजह मैं हूँ। बीतर प्लीज। ओके, आई एम सॉरी। मुझे अफसोस है कि तुम अभी तक उनको नहीं जान सकी। अच्छा, रात का नजारा बहुत खूबसूरत है। सही कहा। बॉस्फोरस कितना चमक रहा है। अकेला रहने का ख्याल अच्छा है, मगर मैं समझती हूँ ये एक लंबी जुदाई की मश्क है। ये ऐसा ही है कि आपने अपने बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ाया और फिर एकदम छोड़ दिया। मैं उनको छोड़ नहीं सकती हूँ। वो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। वो बड़े हो रहे हैं। जी, मगर उनको अभी भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, खासकर निहाल को। यूनिवर्सिटी टेस्ट ने उस पर काफी असर किया है, मगर वो स्मार्ट गर्ल है, निकल जाएगी इंशाल्लाह। मैं डरती हूँ कि ज़िंदगी में उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। मैं नहीं चाहती कि उसे कोई बड़ा दुख मिले, ना ही कोई मायूसी, ना ही कोई महरूमी उसकी ज़िंदगी का मुकद्दर बने। काश कि मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं उसे इन सब से महफूज रख पाती, मगर मेरे पास ये ताकत कहाँ है।
आप किस तरह के खतरात की बातें कर रही हैं? हो सकता है आपको पहले ही अंदाजा हो गया हो। निहाल बहलूल को चाहती है। पागल है उसके पीछे। ये हल्का क्यों हो गया है? मैं थोड़ा बढ़ा दूं? नहीं ठीक तो है। ठीक है फिर। गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या लेट हो गए हैं? तुम्हें अंदाजा भी आज तुम कितना ज्यादा बोल रही हो। ये गुलाब इस लेडी के लिए है, इसके लिए ले लो, ये इसी की तरह खूबसूरत है। थैंक यू। तो एक और भी ले लीजिए ना। डांस के बाद मैं खरीद दूंगा ना। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम ले लो। ऑलराइट, एक दे देना। ये लीजिए। थैंक्स। खुदा आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप लोगों में कभी जुदाई ना आए, इंशाल्लाह। ओके थैंक्स। ये समझ रही है हम लोग लवर्स हैं। इडियट। ये तो खुदा का शुक्र है कि मुझ में गुस्सा है ना लालच। सादा आदमी हूँ, जो हूँ वही हूँ। जो मुझे जानते हैं आप उनसे दरियाफ्त कीजिए कि रजा कप्तान कैसा आदमी है। किसी एक ने भी बुरा साबित कर दिया तो मैं समझ छोड़ दूंगा। क्या तुम्हें खुद पर इतना एतमाद है? जी हाँ, मुझे खुद पर इतना ही एतमाद है क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। ऑलराइट, हम समझ गए। क्या तुम्हारे वालिदैन या कोई बुजुर्ग हैं? मैं ही बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। मिस्टर अदनान, आइए आकर बातचीत का आगाज कीजिए, वक्त जाया हो रहा है। सुकून से बैठो, घबराओ मत, पहले उनको अपना डिनर मुकम्मल करने दो। वैसे इतनी देर में तो लोग एक पूरी भेड़ खा लेते हैं। ये लोग ऐसा क्या खा रहे हैं जो खत्म ही नहीं हुआ अभी तक? थोड़ी शर्म करो। माफ कीजिएगा। मैं देख लेता हूँ। मैं देखती हूँ। ओहो, सिविल। हेलो। हाय पीटर। जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी माँ की फिक्र है। मैं बार बार उसको फ़ोन कर रही हूँ मगर वो जवाब नहीं दे रही। मम्मी बाहर गई हुई, हो सकता है बिजी हो। ऐसा कैसे? मैंने उसे सारा दिन फ़ोन किया, उसने जवाब ही नहीं दिया। वो मुझे नज़रअंदाज कर रही है। कम ऑन। वो ऐसा कर रही है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वो नाराज़ हो जाती। तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई है? मुझे नहीं पता, कहीं दोस्तों में गई होंगी। क्या मेरे अलावा भी उसके और कोई दोस्त हैं? आज रात हम गोले नाइट जा रहे हैं। मैंने गोले से बात की है लेकिन वो वहाँ भी नहीं है। जब वो घर आएंगी तो मैं आपका मैसेज दे दूंगी उन्हें। ठीक है, मैं कल खुद ही उससे पूछ लूंगी। ठीक है। ज़हमत की माफ़ी चाहती हूँ, अदनान को सलाम कहना। कह दूंगी। गुड नाइट। ओह, ये औरत क्या कह रही थी? मम्मी का पूछ रही थी। मम्मी उनका फोन नहीं पिक कर रही, जाहिर है वो बात नहीं करना चाहती होंगी। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया कि कहाँ जा रही हैं? आखिर बात क्या है? कुछ खास बात नहीं है, मम्मी हमेशा से ही ऐसी है। तो तुमने बात की? वो ठीक है। फिर तो कोई मसला नहीं। आप लोग एंजॉय कीजिए। तुम ये सब ले जाओ और मिस्टर अदनान के लिए कॉफी ले आना। क्या दूल्हा आ गया? यस सर। मैं कॉफी गार्डन में पीऊंगा, नसरीन कॉफी बनाएगी मेरे लिए। जरूर। चलो आओ देखते हैं वो क्या कहता है। आप अकेले ही जाएं। ठीक है, मैं अपना फर्ज निभाकर वापस आता हूँ। क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगी मैम? नहीं।
आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ दें। मम्मी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरे डैडी आ गए। मिस्टर अदनान कैसे हैं आप? खुश आमदीद। मैं बिल्कुल ठीक। वेलकम सर, प्लीज बैठिए। तशरीफ रखिए कैप्टन रजा। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आप एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। इस बात का भी शुक्रिया कि आपने हमें मुस्तरद नहीं किया। ऐसा भी नहीं, मैं कैसे मुस्तरद कर सकता था। तो मैं सीधे मतलब की बात पर आता हूँ। मैं नसरीन। आराम से मिस्टर, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मार्केट में प्याज खरीदने आए हो। तौबा तौबा। मुझे घबराहट हो रही है। खुद को रिलैक्स करो, पहले इनकी खैरियत दरियाफ्त करो। हर बात के कहने का एक तरीक़ाकार होता है, समझे? माफी चाहता हूँ। नसरीन, मुझे कॉफी चाहिए। अभी लाई सर। जल्दी जाओ, तेज तेज तेज। ये तो बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। एक्टर से मेरी मुलाकात जब भी हुई मैंने आपको सलाम भेजा। बहलूल ने बताया? वो मुझे बताता था, शुक्रिया। हम अभी दरवाजे पर मिले थे। अभी मिले थे? आपकी बेटी बड़ी हो गई है और काफी बदल भी गई है। शुक्रिया। हाँ ऐसा ही है। अरे अरे, अल्लाह नजरे बद से बचाए। तुमने अभी तक गुलाब क्यों पकड़ा हुआ है? पता नहीं, मैं कहीं रखना भूल गई। हेलो। हाय। हेलो, कैसी हो? हाँ हनी, तुम अच्छी लग रही हो। इमेज बदल लिया है तुमने। ओह थैंक्स। निहाल। सी यू। सी यू। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कहीं और चलते हैं। इतनी जल्दी भी नहीं। पुरसुकून रहो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? शर्म की बातें हमने इससे बिल्कुल बात नहीं की। जब हम एंगेज थे तब तो बात करती नहीं थी, अब क्या हो गया तुम्हें? फजूल बातें मत करो। मुझे कभी भी एलिफ से कोई मसला नहीं था। अगर तुम एलिफ से बचना चाहते हो तो हम कहीं और जा सकते हैं। चलो वहां चलते हैं, यहाँ से तो बेहतर ही होगा। जब से तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ तुम पहली बार मिली हो? हाँ। और ये पहला मौका है कि ये बाहर निकली है। ये बाहर निकलेगी तो उससे मिलेगी ही। बहलूल तो हमेशा हर जगह ही साथ होता है। तुम चाहो तो मेरे साथ डांस कर सकती हो। नहीं शुक्रिया, वो अपनी कजिन के साथ है। इसका मतलब है कि वो किसी के साथ डेटिंग नहीं कर रहा। आजकल ये अपनी कजिन के साथ ज्यादा अटैच है। ये लोग सगे कजिन नहीं हैं। सच में? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने अक्सर उनको साथ देखा है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। मगर हम बहलूल को अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो किसी लड़की के साथ लंबे अरसे तक रहे तो समझ लो कुछ है जरूर। एलिफ तुम्हारी मंगेतर रही है। इससे पहले तुम लोग दोस्त भी रह चुके हो, क्यों? और अभी सिर्फ तुमने इसे हेलो किया। ये अफसोस की बात है। सच बताओ, तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया? पता नहीं तुम्हें क्यों इसकी इतनी ज्यादा फिक्र है। नहीं बताओगे? अगली डकलिंग कहीं की। ब्रेकअप के बाद सब खत्म हो जाता है। हाँ, कम से कम मेरे लिए तो। अच्छा,
और लड़कियों से भी। कौन सी लड़कियां? वो जिसकी आज तुमने बोर्ड पर मेजबानी की। चेहरे का रंग क्यों बदल गया? नहीं तो। हाँ, तुम्हारा रंग सुर्ख हो गया है। वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं कह तो रहा नहीं। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझी? कोई नहीं है? कोई नहीं। और प्लीज मेरी जासूसी अब बंद कर दो तुम। ओके, फिर वो लड़की? उफ निहाल। अच्छा ये बताओ, अगर वो लड़की अभी यहाँ आ जाए तो, और एलिफ फड्डा खड़ा कर दे तो? अगर तुमने बकवास बंद नहीं की तो मैं झगड़ा शुरू कर दूंगा। फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। सिप ले लो एक। हम जगह बदल लेते हैं, सिर्फ मत देखो। मैं नहीं देख रही। वो लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मत देखो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम देखो, ये लोग हर जगह इसी तरह होते हैं। हेलो, एंजॉय करो, लिव इट। मुझे लच्छेदार बातें करना नहीं आती हैं। मैं एक साफ गो आदमी हूँ। गुस्सा और लालच तो मुझ में है ही नहीं। मैं एक सादा आदमी हूँ, बस जो हूँ वो हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। रजा को खुदा न खासा को बुरा कहे तो मैं इस्तांबुल छोड़ दूंगा। इसने अपनी तकरीर याद कर ली है। सिर्फ एक बंदा बोल दे कि मैं बुरा हूँ जिसके तो नाम आप आप मेरे अपनी मुंह पर जिंदगी थूक कर सकते देते हैं। हैं। मुख्तसर ये मिस्टर अदनान, मैंने नसरीन को देखा और पसंद किया। अब अगर आप पसंद करें तो मैं इसे शादी करके इसके साथ जिंदगी गुजारना चाहूंगा। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ नसरीन भी तुमसे शादी करना चाहती है। वेलकम मैम, प्लीज आइए बैठिए। तुम ठीक वक्त पर आई हो। प्लीज बैठें। हेलो कैप्टन रजा। हेलो मैडम, प्लीज बैठिए। क्या बात तय हो गई? नहीं ना। क्या कह रहा था मैं? आपने नसरीन से पूछा और उसने हाँ कर दी। ओके, अगर सुलेमान और शाइस्ता को कोई एतराज नहीं है तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं है। एतराज? कोई एतराज? मुझे नहीं पता। उसको सुकून लेने दें, कह दें एतराज नहीं है। नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं है। अरे आपका बहुत शुक्रिया। अब तुम इनके हाथ को किस कर सकते हो। नहीं नहीं, ये मत करो प्लीज। बिल्कुल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अदनान। अरे अरे, इसकी जरूरत नहीं है। नामुमकिन बात। अरे आप मत घबराइए, मैं ये जानता हूँ। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे और अपना करम करे। कम ऑन, मुझे गले लगाने दो। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। आमीन आमीन, हम सब के लिए। क्या हाल है? एक्सक्यूज मी, बाकी की तरह। उधर देखना बंद करो एलिफ। तुम क्यों इतना सोच रही हो? देखो, सच में प्रेमी है। अगर है भी तो भूल जाओ। तुम्हें इससे क्या जाने दो। उसने मुझे बहुत दुख दिया है। उसने मुझे अचानक बगैर किसी वजह के छोड़ दिया है। जाने दो, मैं बोर हो रही हूँ। मैं यहीं रहूंगी।
मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अभी रुकना। मैं अकेली जा सकती हूँ? वहाँ बहुत रश है, तुम्हें देर तक इंतजार करना पड़ेगा। देखो वो अभी भी है। कौन? छोड़ो, क्या कर रही हो? तुम कहाँ जा रही हो एलिफ? गाइस, क्या हो गया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम उसी घर में पले बड़े हो ना? क्या कह रही हो तुम? इनकार मत करो। तुमने निहाल के लिए मुझे छोड़ दिया और अब तुम उसी के साथ हो ना? फजूल बातें मत करो। कमीने, मैं ये बात हर एक को बताऊंगी। एलिफ चलो, मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे उल्लू बनाया। ये पागल है। तुमने मुझे कैसा बेवकूफ बनाया। तुम बहुत गिरे हुए हो। एलिफ, गलत बातें मत करो, सच नहीं है। मोहब्बत की ये कहानी कब शुरू हुई थी? जब तुमने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था। तुम बुज़दिल हो। तुम्हारा राज फाश हो गया। चलो, सबको पता लगेगा। हर एक को। बस करो। पागल लड़की, बिला वजह मसला खड़ा कर दिया। बस करो। दिमाग खराब हो गया। क्या हो रहा है ये? बंद करे सब। एक्सक्यूज मी, प्लीज रास्ता दीजिएगा। मिस्टर बहलूल, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मिस्टर बहलूल, क्या कहेंगे आप इस बारे में, जो कुछ भी आज हुआ? प्लीज कुछ बताइए आप। बॉस्फोरस की तरफ लेना। उस पागल की वजह से क्लब में क्या सीन क्रिएट हुआ है? क्या हुआ? वो तुम पर क्यों चीख रही थी? वो समझ रही थी मैं तुम्हारे साथ डेट पर आया हूं। अच्छा। हाँ, उसका दिमाग खराब है। दिमाग खराब है? सर कहाँ छोड़ दूं आपको? घर चले ना। तुम्हारा घर जाने का मूड है? पता नहीं। इतनी जल्दी क्या है? सरकान के घर पे पार्टी है, अगर कहो तो चलें। ओके। तराबिया चलना। ओके सर। गुड नाइट मदमुज़ेल। प्लीज आप दोबारा जरूर आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, मैं आऊंगी और साथ में आपका तोहफा भी लाऊंगी। जाएं, जाके फोन सुने। हाँ मिसेस अरसन, ये बातें हमारे दरमियान ही रहें प्लीज। बिल्कुल, फिर मिलेंगे। दरवाजा बंद कर लें। ओके, खुदा हाफिज। गुड नाइट मदमुज़ेल। गुड नाइट हनी। मैं आपको गुड नाइट बोले बगैर सो नहीं सकता। मैं तुम्हें फ़ोन करने वाली थी मगर बहुत रात हो गई, सोचा तुम सो गए होगे।
रिवायात को तो मत ख़त्म कीजिए प्लीज़। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आइंदा मैं टाइम पर कॉल करूँगी। और मैं भी। ठीक है। ओके, फिर आपको प्यार। रुको रुको, अपनी बहन से तो बात कराओ मेरी। वो तो घर पे मौजूद ही नहीं है। बहलूल और सिस्टर तो बाहर गए हुए हैं। हेलो। ठीक है, अब तुम सो जाओ। स्वीट ड्रीम्स। सी यू। कॉल करने का शुक्रिया। अच्छा लगा तुम नीचे आई। नसरीन बहुत खुश थी। मैं आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। थैंक यू। अब इस घर में कैप्टन रजा भी शामिल हो गया। वो एक अच्छा इंसान है। ओ थैंक यू मिस्टर अदनान। एक बार फिर बोलो। नहीं, मैं उसकी नकल नहीं उतार सकती। अदनान छोड़े ना। प्लीज अदनान। तुम बहुत स्वीट हो। अदनान सोने दे मुझे। अदनान प्लीज हटे ना। वो एक्चुअली मुझे नींद आ रही है। ठीक है। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, कोई बात नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, अब फोन रखो। नहीं, पहले तुम रखो। हाँ, क्यों नहीं। खुदा के लिए फोन रखो। अब मैं रख रही हूँ फोन। ओके, गुड नाइट। जब बिल भरेगा तो पता चलेगा उसे। कम ऑन, ड्रामा मत करो। जब तुम उसे देखती हो तो तुम्हारी बातें खिल जाती हैं। आज रात ये खुशी के मारे सो नहीं पाएगी। वो भी यही कह रहा था। कहता है कि ये खुशखबरी वो कल अपने सारे रिश्तेदारों को देगा। वो कल का इंतजार करेगा। मैं शर्तिया कह सकती हूँ उसने कॉल करना शुरू कर दी होगी। बेचारा। ये क्या बात हुई? कैप्टन रजा अगर मछली लेकर नहीं आते तो वो नसरीन को नहीं मिलते। कम ऑन, ये दुरुस्त है। तुम कहीं आती जाती हो नहीं। ये तुम्हारी खुशकिस्मती कि तुम उससे मिली। तुम्हें भी कोई मिल जाए इंशाल्लाह। याद आया, रजा ने एक डेक बॉय रखा है, मगर उसे एक अच्छी आदत वाली औरत चाहिए। शुक्रिया। एक मछली की बदबू ही इस पूरी फैमिली के लिए काफी है। ओके, गुड नाइट। वो मेरे असाब पे सवार हो गई है। ठीक है, उस पे गुस्सा करने की क्या जरूरत है? वो जलन से मरी जा रही है, बातें करके जहर फैलाती है। आ जाओ। तुम सारी रात नजर नहीं आए, कहाँ थे तुम? कमरे में था। किताब पढ़ रहे थे, मुझे भी दिखाओ। कातिया प्लीज बाहर जाओ। आजकल उखड़े उखड़े से रहते हो। ओके प्लीज जाओ। गुड नाइट। मैं जर्मनी से तुम्हारे लिए कपड़े लाऊंगी। नहीं नहीं, शुक्रिया। मैं ला सकती हूँ, वहाँ बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। कल तुम वीजा लेने किस वक्त जाओगी? 11 बजे का वक्त है, मगर डैड 8 बजे चले जाएंगे। ओ, फिर तो तुम्हें सो जाना चाहिए। तुम्हारी गैर हाजिरी में हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। मेरी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह करे तुम दोनों सदा खुश रहो। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता। शब खैर। गुड नाइट। मेरे लिए भी यही दुआ है ना? शरारती बच्ची।
आने तक लॉन्ड्री रूम साफ कर देना, उसके बाद फिर ऊपर जाके पूल भी साफ कर देना। शाम को हम दोनों मिलकर स्टोर रूम साफ कर देंगे। ठीक है। मुझे वीजा हासिल करने के लिए दुआ दो। घबराओ मत, वीजा मिल जाएगा। कम ऑन चमेली, हम लोग लेट हो रहे हैं। ओह डैड, हमारे पास तो अभी भी वक्त है। अब चलो भी। ऊपर सब ठीक है? हाँ, तुम्हारी बॉस उठ गई हैं और गाजर का जूस मांग रही हैं। ओके, मैं दे आती हूँ। आज सुबह सब जल्दी उठ गए। कम ऑन बशीर, चलो जल्दी से नाश्ता करो। मिसेस फिरदौस कब वापस आई? क्या पता, बशीर को पता होगा। ये तब भी जाग रहा था जब मैं सोने जा रही थी। मैं कैसे जान सकता हूँ? क्या मैं उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था? निहाल से पहले वो आ गई तो शायद तुम्हें पता लग गया हो। ओके, किसे फिक्र पड़ी है? तुम अपनी चाय पियो लड़के। हाँ, मत पुसाए। खामोश। जबरदस्त, आज सुबह ही आ गई। इतना सवेरा नहीं है ये, मैं तो आपको जगाने आई थी बस। मैं जल्दी उठ गई थी मगर ड्रेस चेंज कर रही थी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हनी। खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। मदमसल को देखकर मैं चांद पर पहुंच गई हूँ। हमने सुन लिया। मैंने कहा था ना, हमारी जिंदगी में कुछ भी बदलेगा नहीं। इसी शर्त पे मैंने आपको दूसरे घर में जाने दिया है। बीतर अभी नहीं जागी है? उठ जाएगी जल्दी। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किधर हो? अपने कमरे में हूँ। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं भी। तुम्हारी रात कैसी रही? अच्छी थी। क्या आज तुम घर पे रहोगे? तुम? हाँ। तो फिर मैं भी रहूंगा। मत मुसाइल आई हुई हैं। वाकई में? लिविंग रूम में है, अभी मिलूंगी उनसे। अजीब सा लग रहा है। डोंट वरी पीटर, उन्होंने कुछ नहीं देखा। मगर तुम इस कदर मुतमईन कैसे हो? घबराने की कोई बात नहीं है। मैं उनसे बात करके अंदाजा करने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या करना चाहिए। देखो एहतियात से बहलूल। ओके पैकर, सी यू। किस यू डियर। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैंने दरवाजा नॉक नहीं किया, समझा तुम सो रही होगी। पैकर से बात कर रही थी, सलाम कह रही थी। क्या आप जा रहे हैं? एक कप चाय तो साथ पी लें। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खुशी हो रही है आपको यहाँ देख के? रोज की तरह। हाँ। हे, कल रात कैसी रही? हंगामा खेज। क्यों, क्या हुआ? एलिफ से मुलाकात हो गई। फिर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओहो, कैसी हैं आप मिसेस जनीस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो बहुत ही शानदार लग रही हैं। हाँ सुपर। हाँ थैंक यू। क्या सब सेट हो गया? काफी काम हो गया है।
कल आप कहाँ थी? हर कोई आपका पूछ रहा था। किसी ने कॉल की थी? सेविल ने। ओके। कहाँ थी? मैं भी हैरान थी, किधर थी आप? कॉलेज के दोस्तों के साथ गेट टुगेदर था। वाकई? लेकिन इस तरह की मीटिंग्स तो आप काफी अवॉइड करती रही हैं। मैं असल में बोर हो रही थी भीतर। मैं जल्दी से उठी, तैयार हुई, टैक्सी पकड़कर चली गई और वापस भी आ गई। हम लोग गार्डन में थे। नहीं हनी, घर तारीकी में डूबा हुआ था और तुम सब सो रहे थे। मतलब आप काफी लेट आई? क्या हो रहा है? इतने सवाल तो डैडी भी नहीं पूछते। ये ठीक कह रही है। थैंक्स निहाल। हम लोग कल रात की बात भी करेंगे। पता है मैंने उस पर एक निशान लगा दिया है। तुम लोग रात को बहुत देर से लौटे थे। नहीं, हम लोग इतनी लेट भी नहीं आए थे। हाँ, जल्दी तो आए थे, लेकिन सुबह के लिहाज से। तुम एलिफ के बारे में बता रही थी। हाँ, वो अहमक बहलूल पर चढ़ दौड़ी। ऐसा क्यों? हाँ, उसने झगड़ा करने की कोशिश की, मगर बहलूल ने सिचुएशन संभाल ली और हम लोग वहां से चल पड़े। हमने कार का भी इंतजार नहीं किया और टैक्सी लेकर आ गए। बहुत अच्छा किया। अदनान से अकेल बहलूल के सगे अंकल नहीं हैं। दोनों रिश्तेदार हैं। मेरा ख्याल है दोनों कजन्स की औलादें हैं। हाँ ठीक है। हाँ, और निहाल उसकी कज़न नहीं है। क्यों नहीं? ज़रूर, मुझे यकीन है। निहाल ने कभी मुझे पसंद नहीं किया। अब मेरे सब समझ में आया। ठीक है, प्लीज़ इसे अपने तक रखना, मैं ऐसे इनकार कर दूंगी। हाँ तो समझ में आ गया ना? अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। तुम अब जर्नलिस्ट से बात कर रही हो? वो मुझे कॉल किए जा रहे हैं, मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। तुम गलत करी हो एलिफ, ये तुम्हारा बिला वजह का गुस्सा है। इससे उसे आज़ादी मिलेगी। बेचैन होगा, वो ज्यादा मुस्तैक है। इडियट। लगता है बहलूल आ रहा है। हमेशा की तरह उसकी खुशबू पहले आ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी तो तुम्हारी खराटों की आवाजें आ रही थी, उठ कैसे गए? तुम जैसे आई मैं फौरन सो गया। हेलो, कैसी हैं आप? तुमने काफी हंगामा खेज रात गुजारी। मैंने मुख्तसरन बता दिया, अब आगे तुम बता दो। मतलब और भी कुछ है? नहीं, मैंने बताया कि बहलूल ने मामले को संभाल लिया है अच्छी तरह। तुम आज काम पर आ रहे हो? अगर आप कहते हैं तो। तुमने बेदिली से कहा है तो तुम फिर मत आओ। नहीं, मैं आ सकता हूँ बहुत आराम से। एक काम करो, ऑफिस में सोने से अच्छा है तुम पूल के साथ सो जाओ। जबरदस्त आइडिया है। अरे, आपकी इयरिंग मिल गई। मुझे दिखाओ, क्या वही है? बेडरूम से मिले। हाँ, और आप उसे गार्डन में ढूंढ रही थी? हाँ, ग्रीन हाउस के पास, और वो भी अंधेरे में। मुझे खुशी है कि ये मिल गई। कम ऑन निहाल। तुम कहाँ चली? थेरेपी के लिए। मैं हफ्ते में 3 बार जाती हूँ, मगर आपको नहीं पता होता क्योंकि आप हमेशा सो रहे होते हैं। मैं आ रही हूँ नीचे। जरूरी नहीं। जरूरी है। बाद में मिलते हैं। खुदाफिज। बाय डैडी। बाय। खुदाफिज। बाय बाय। थेरेपी से निहाल को फायदा हो रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया, काफी दिनों से वो बेहोश नहीं हुई है। शुक्र। बुलंद डार्लिंग, चलो म्यूजिक रूम में चलते हैं, अगर तुमने नाश्ता कर लिया तो। जरूर। सबक के बाद मैं पूल के पास आऊंगा। ओके मिसेस डिनीज। ओके।
आइए चलकर कॉफी पीते मिसेस डेनीज। बहुत सी जरूरी बातें करनी है आपसे। हाँ बिल्कुल। बहलूल, काफी दिनों से हमारी बात भी नहीं हुई है। बहलूल, मैं कह रही हूँ हमने काफी दिनों से कोई बात नहीं की। एक्सक्यूज मी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं 1 मिनट पे आता हूँ। मदमुज़ेल, क्या हम चंद सेकंड बात कर सकते हैं? हाँ हाँ। बालकनी की तरफ चलें? तुम प्रैक्टिस शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। आइए बैठिए प्लीज। क्या बात है बहलूल? कोई प्रॉब्लम है बहलूल? आप कुछ बताना चाहती हैं और मैं सुनना चाहता हूं। आप चैलेंज कर रही हैं? मैं समझी नहीं। मदमुज़ेल, मेरे साथ ना खेलें। आपने उसकी खोई इयररिंग का जिक्र खास तौर पे किया था ना? भीतर की इयरिंग के बारे में बात कर रहे हो क्या तुम? जी हाँ। क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं तुम्हारे ख्याल में? आप बताइए। कल रात भीतर गार्डन में मिली थी, कुछ ढूंढ रही थी। उसने कहा उसकी इयररिंग गिर गई है, वो उसको ढूंढ रही है और मुझे हैरत थी कि अंधेरे में उसे क्या मिलेगा। वो इयररिंग उस पे अच्छी लगती थी। तो मैं उसका तस्करा भी नहीं करती। बहलूल, तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या हो रहा है? वो इयररिंग्स अंकल ने बीतर को तोहफे में दिए थे। मुझे मालूम है। बीतर ने खो दिए थे, फिर उसके बाद वो ढूंढ नहीं पाई, उन्हें मिले नहीं उसे। बाद में वो गई, उसने बिल्कुल उसी तरह का एक सेट ढूंढा। अब शायद वही पहन रखा उसने। और जब आपने इयररिंग की बात की मैं तो उड़ गया बिल्कुल। आपने इयररिंग का जिक्र किया, उसका रंग उड़ गया। आपने देखा था किस तरह परेशान हो गई थी वो। उसे लगा कि आप अंकल को यह समझाना चाह रही हैं कि ये वही इयररिंग है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूं आपकी उससे बनती नहीं है, और उससे लगा कि आप उसे चैलेंज कर रही हैं। यानी हम फजूल बातें ना करें और असल टॉपिक पे आ जाएं। पता नहीं तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो। बेहतर होगा कि मैं भीतर से बात कर लूं। इसको आप भूल नहीं सकती, दिमाग से निकाल दें, फजूल है। तुम बहुत अजीब बातें कर रहे हो। मैंने कहा ना आपसे, भूल जाएं सब बातें, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। बहलूल, मैं तुमसे एक और मौजू पे बात करना चाहती थी। कहिए। निहाल के बारे में कुछ बात करनी थी तुमसे। मुझे डर है वो तुम्हें गलत समझ रही है। तुम्हारी सपोर्ट से वो बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन मुझे डर है वो इसका कोई और मतलब ना ले ले। हमने एक अच्छा वक्त गुजारा, इसके अलावा और कुछ नहीं।
निहाल बहुत ज़्यादा खुश है, फूले नहीं समा रही है। मुझे भी उसके लिए खुश होना चाहिए, मगर ये बात मुझे बहुत बेचैन कर रही है। मैं पहले भी तुमसे बात करना चाह रही थी, पहले भी कहा था और एक बार फिर कह रही हूँ, उसके लिए ख़तरनाक हो तुम। वो तुम्हारे अफेक्शन का गलत मतलब लेती है। निहाल बहुत मासूम है। निहाल से तुम्हें अपने आप को दूर रखना होगा। ओके